student, in last video we have discussed in chapter 6, that was coordinate geometry. In that video we have studied slope या gradient of the line. Slope निकालना और slope या gradient means that means they are both are same. मतलब स्लोप निकालना किसी लाइन का वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट वीडियो में मिला. ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 7, ग्राफ. ग्राफ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड रहता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में हम लोग भी कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं जिसमें आपका 4 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं. 4 कोऑर्डिनेट्स मतलब x का ऑपोजिट जैसे नेगेटिव y का ऑपोजिट y नेगेटिव, मिलाकर 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं. इसमें भी आपको क्या करना है, डेटा को कोई भी आपका टेबल दिया होगा, गिवन टेबल या गिवन डेटा को ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करना, उसको बहुत क्लैरिटी से 7 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. आपका 7 चैप्टर में आपका क्या दिया है, रिलेशन. सबसे पहला दिया है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज. रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज मतलब आप जानते हैं कि अगर टेबल दिया होगा गिवन आपको, मींस यू हैव गिवन एन वन टेबल, मींस उसमें दो टेबल में एटलीस्ट 2 कॉलम दिए होंगे, तो एक कॉलम में दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तभी क्या होगा, जैसे आपने लास्ट 9th में पढ़ा ही होगा, 9th क्लास में भी अगर टेबल में टेबल दिया होगा, 9th क्लास में हम लोग जैसे पढ़े थे वो निकालना क्या बोलते हैं आप लोग का, 16 चैप्टर में डेटा हैंडलिंग और एनालिसिस वो पढ़े थे, जिसमें एटलीस्ट 2 देता है, क्योंकि आपका फर्स्ट कॉलम दूसरे कॉलम से रिलेटेड होता है. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ द स्टूडेंट दिया होगा. ठीक है. स्टूडेंट कितने नंबर, वो नंबर क्या होगा, और उसमें कुछ नंबर आवर्स दिया होगा. आवर्स मतलब ये जो स्टूडेंट हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आवर्स स्टडी करते हैं वो दिया होगा. मींस फर्स्ट कॉलम दूसरे कॉलम से रिलेटेड होगा, उसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज. मींस दिस इज द फर्स्ट क्वांटिटी एंड दिस इज द सेकंड क्वांटिटी. इस टेबल को आपको ग्राफ में इंप्लीमेंट करना है. ग्राफ में इंप्लीमेंट मतलब जो फर्स्ट वाला कॉलम होगा वो एक्स एक्सिस में होगा, सेकंड वाला कॉलम वाई एक्सिस में होगा. लेट्स सी, वी विल सी वन एग्जांपल. जैसे कि आपका कोई एग्जांपल से लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ग्राफ में, जैसे दिया है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक मतलब कॉलम है, कॉलम क्या कॉलम में भी लिख सकते हैं या फिर रोज में. मैं रोज में लिख रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास सर है प्लेस थोड़ा कम है. आप अपने कॉपी में कॉलम में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चॉइस है आपका, मतलब कॉलम में भी मतलब टेबल बना सकते हैं या फिर रो वाइज में. मैं रो वाइज बना रही हूँ, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है और नीचे दिया है क्वांटिटी ऑफ लेंथ क्वांटिटी ऑफ लेटिन्स इन केजीज. लेटिन मतलब आप जानते हैं लेटिन्स क्या होता है. लेटिन्स मतलब होता है दाल. बहुत से प्रकार से दाल होता है, उसको लेटिन्स बोलते हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने केजीज दाल मतलब वीकली उनके लिए बनता है, हॉस्टल में लिखा है. ठीक है. जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट में फर्स्ट कॉलम आपका जो डेटा दिया है 16 स्टूडेंट का, उनके लिए बना कितना लिखा है, वीक वाइज दिया है. ये 16 स्टूडेंट का फर्स्ट वीक में दिया है 1.280, सेकंड वाला 19 का दिया है 1.520, थर्ड वाला कॉलम दिया है 22, the quantity is given that 1.760. ऐसे करके आपको डेटा दिया है. ठीक है. डेटा दिया, अब बोला कि दोनों को मिलाकर आपको ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ इसमें बनाते हैं. अब मैं बोली थी कि फर्स्ट वाला जो कॉलम होगा वो एक्स एक्सिस होगा, सेकंड वाला वाई एक्सिस होगा. ठीक है. तो हम लोग ग्राफ में भी क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही एक्सिस चाहिए, तो ग्राफ हम लोग का ऐसे है. ये ग्राफ हो गया जिसमें वर्टिकल आपका वाई एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होगा. ठीक है. अब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट कहां पे बोली थी, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे होगा आपका नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंडिकेट करेंगे आप। यहाँ पे आप लिखेंगे क्वांटिटीज ऑफ लेटिंग्स इन केजी। यहाँ पे केजी में दिया है, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपका कितना मतलब डेटा दिया है, कितने नंबर का 16, 19, 20 करके आप मतलब काउंट करेंगे कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। तो आप डायरेक्टली मतलब जो 1 1 करके एक बॉक्स रहता है जिसमें छोटे छोटे 10 लाइंस रहते हैं, तो आप एक एक करके उसको 16 1 को 16 मतलब कर सकते हैं। इधर आपका 16 के बाद 17 18 19 20 अब तो आपका कितना कर दिया 21 दिया है, सॉरी 23 दिया है। तो आप ऐसे बढ़ा के लिख सकते हैं 21 22 आप इंक्रीज करिए 23। मैं 23 लिख रही हूँ क्योंकि मैंने देख रही हूँ हाईएस्ट आपका जो नंबर है वो 23, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट दिया है y एक्सिस में वो कैसे दिया है डेसिमल पॉइंट पर, लेकिन जो डेसिमल दिया वो 1 के बाद स्टार्ट है, मतलब आपका फर्स्ट क्या है 1 में हो रहा है। तो यहाँ पे 1.1 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे 1.5। अब देखेंगे यहाँ पे आपका हाईएस्ट कितना जा रहा है, जब आपका जो टेबल गया 1.8 तक जा रहा था। आप 1.9 दे सकते हैं 1.6 1.7 1.8, ठीक है, क्योंकि आपका हाईएस्ट 1.84 है। तो आपका 84 मतलब ये 1.8 के बाद भी बढ़ेगा तो 1.9 तक आपको लेना है। उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या किया एक्स एक्सिस में देखेंगे, सबसे पहला कॉलम है 16 और जो लेटिंग्स का जो क्वांटिटी है कितना 1.280 मतलब 16 1.280 मतलब ये कहाँ क्या आ जाएगा 1.2 और 1.3 के मिडिल में आएगा। तो यहाँ पे कुछ होगा क्या है 1.28 मतलब यहाँ पे क्या 1.3 मतलब क्या होता है 1.30 1.1 मतलब 1.20 तो यहाँ पे 1.28 मतलब 3 से थोड़ा नीचे ही आ जाता है। तो आपका क्या होगा पॉइंट यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं लिख के 1 मतलब x1 y1 ऐसे, ठीक है आप लिख सकते हैं। सेकंड वाला आपका दिया है 90 और 1.5 ऐसे करके आप 1.5 यहाँ पे 90 करके ऐसे करके आप ग्राफ बनाएंगे। तो मतलब क्वांटिटीज मतलब अगर टू क्वांटिटीज दिया है उसके बीच में आपको रिलेशन देना है, इस तरह आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज निकालते हैं, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दिया है जिसमें 10 क्वेश्चन दिए वो आपको सॉल्व करना है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। एक्सरसाइज 7.1 इन एक्सरसाइज में आपका दिया है फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया है, क्वेश्चन पूछा है, लिखा है लुक एट द ग्राफ ए एंड बी गिवन बिलो। ग्राफ ए इज अ स्ट्रेट लाइन। आप देख रहे हैं कि ग्राफ है जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें जो लाइन बना है ग्राफ का जो वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्वेश्चन आपको दिया व्हाट इज द कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम ग्राफ ए। ग्राफ ए को देखा आपको मन में मतलब क्या कंक्लूजन निकालते हैं कंक्लूजन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं जो ग्राफ है वो इंक्रीज होते जा रहा है। जो भी डेटा है मतलब टाइम इन द वे एंड द हाइट ऑफ प्लांट्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है। हाइट ऑफ द प्लांट क्या होता है टाइम के बाद टाइम से वो इंक्रीज होता जा रहा है, वीक वाइज वो इंक्रीज हो रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है हाउ आर दिस कंक्लूजंस डिफरेंट फ्रॉम दोस ड्रॉन फ्रॉम ग्राफ बी। ग्राफ बी का जो ग्राफ है जो सेकंड ग्राफ जो ग्राफ बी दिया है वो पूछा है क्वेश्चन में ये ग्राफ ए से किस तरह डिफरेंट है। ग्राफ ए में जो आपका जो लाइन बना स्ट्रेट लाइन वो एकदम स्ट्रेट है, मतलब वो नीचे से अप मतलब इंक्रीज होते जा रहा है। बट ग्राफ बी में एक बार इंक्रीज होता है फिर मतलब वहीं पे रह जाता है उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। मतलब इससे हम लोग को कोई मतलब यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्ट वो अप डाउन होते हो रहा है
वह देख दें क्लियरली ग्राफ में, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन में वो भी देखिए, इसमें भी एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपका दो क्वांटिटीज दिया है। फर्स्ट इज डे दिया है, सेकंड इज द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल। डे मतलब फर्स्ट डे दिया होगा, डे वाइज। वॉल्यूम मतलब कितना पेट्रोल आप स्पेंड खर्च करते हैं चलाने में, ठीक है। वो दिया फर्स्ट डे में कितना दिया है 2 लीटर, क्योंकि पेट्रोल ऑब्वियसली लीटर वाइज ही होगा क्योंकि ये क्या होता है लिक्विड है। सेकंड डे में आपका दिया है, सॉरी फर्स्ट डे में आपका दिया है 4, सेकंड डे में 3, थर्ड डे में दिया है 2 लीटर, फोर्थ डे में दिया है 1 लीटर एंड फिफ्थ डे इज 0। आपको इसको ग्राफ में इंप्रूव करना, सॉरी इंप्लीमेंट करना है। तो ग्राफ हम लोग का 7 चैप्टर में आपका 2 एक्सिस ही खोलेगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, मतलब वन इज एक्स एक्सिस एंड द अनदर इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें भी आपका ग्राफ में आपका 2 एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस। तो आपको जो यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पे आपको जो डेटा एंट्री करना है, मतलब जो इंटीजर जो भी आपको टेबल के अनुसार आप टेबल देख के करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका क्या होगा, डे होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल या डीजल। अब एक्सिस, बोथ एक्सिस स्टार्ट फ्रॉम 0 0। आप ये लगाते हैं ना कि बोथ एक्सिस स्टार्ट फ्रॉम 0 0 से होता है, ओरिजिन या स्टार्ट फ्रॉम 0 0 ये होगा। अब जो डे दिया है वो आप देख सकते हैं कि नॉर्मली आपका नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 एंड 6 इस टाइप का होगा। सेकंड वाला क्या दिया है 4। तो अब यहाँ पे भी आप 1, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया है, रेशनल नंबर नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे भी आप इंटीजर नॉर्मल होल नंबर ले सकते हैं। 1 2 3 4 5। और आप सोच रहे होंगे कि हम लोग को कहाँ तक लेना है, वो आप टेबल से देख सकते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है वो देखेंगे, उसके बाद हाईएस्ट डिजिट। जैसे आपका हाईएस्ट यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे नॉर्मली 5 लेंगे, ठीक है। 6 होता है तो आप 6 भी ले सकते हैं। तो आप ग्राफ बनाए, जैसे फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 से आपका कितना पेट्रोल वॉल्यूम कर रहा है 4, तो यहाँ पे आपका एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड डे में आपका कितना वॉल्यूम वो हो रहा है पेट्रोल, तो 3 लीटर। तो ये ऐसे आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसी तरह ग्राफ बनाइए। आपका 4th नंबर क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन में जैसे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, मतलब ये x होगा, यहाँ पे x स्क्वायर, ये एक x का कॉलम होगा, ये x स्क्वायर का। अब ये 2 कॉलम दे दिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, मतलब x में आप डिफरेंट वैल्यू पुट करके x का x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, जिसमें आपका x का क्या है, क्या लिमिट का क्या है, मतलब इंटीजर को लिमिट क्या है। तो क्या होगा -4 टू +4, मतलब -4 से लेकर +4 के बीच में कितना आपका आ रहा है। तो -4 से लेकर +4 के बीच में क्या क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 याद है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर -3 आप +3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो -3 ले रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 9, -2 ले रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 4, -1 इसका स्क्वायर 1, 0 इसका स्क्वायर 0, 1 इसका स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपका 2 टेबल हो गया, मतलब 2 कॉलम मिल गया। इसको आपको ग्राफ में इनपुट करना है, ठीक है। अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में आपको
published in a science magazine, the speed of ants in a particular place is affected by the temperature of the place. मतलब आर्टिकल मतलब साइंस मैगजीन में स्पीड ऑफ एंट मतलब आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, उनका क्या है स्पीड दिया है जो इफेक्ट कर टेम्परेचर के वाइज, तो उसमें दिया स्पीड का फॉर्मूला क्या दिया S = T - 20 divided by 5. T मतलब आपका क्या होता है टेम्परेचर, S मतलब स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। अब अगर आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर पूछा है तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं, कैसा आएगा 5S, देखिए ये मैं 5 लिखूं 5S + 20 = T, ये टेम्परेचर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये दिया। अब आपको इसमें टेम्परेचर दे दिया है, क्या क्या टेम्परेचर आपका दिया है 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री एंड 40, ये दे दिया है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर दिया है तो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका स्पीड आ जाए, तो स्पीड में आपका क्या आएगा, क्या लिखेंगे सबसे पहले 25 - 20 divided by 5, तो कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, कैसे 5 आएगा 25 से 20 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, H2 30 - 20 divided by 5, यहाँ पे आएगा 2, S3 आएगा 35 - 20 divided by 5, यहाँ पे आएगा 3, S4 आपका आएगा 40 - 20 divided by 5, यहाँ पे आएगा 4। तो आपका फर्स्ट कॉलम जो टेम्परेचर हो गया, जो एक्स एक्सिस में बनेगा ग्राफ में 4 टेम्परेचर दिया है, और वाई एक्सिस में बनेगा आपका स्पीड, ठीक है, वो जो 1 2 3 4 ये आपको ग्राफ में इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है, आप विच क्वांटिटी वाज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में आप क्या ले रहे हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर वाज टेकन ऑन द वाई एक्स एक्सिस, विच क्वांटिटी वाज टेकन ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या ले रहे हैं स्पीड ले रहे हैं। What was the scale used to depict the quantity on x axis, sorry x and y axis, मतलब स्केल मतलब आप समझ रहे हैं, स्केल मतलब होता है मेजर करना, कितने के हिसाब से मेजर करेंगे, स्केल का नॉर्मली आप जानते हैं ऐसा रहता है जिसमें आपको छोटे छोटे लाइन होता है, फिर बिग लाइन होता है, ऐसे ऐसे तो पूछा है जो y और x एक्सिस है आपका कितने में आप डिवाइड कर रहे हैं जो भी, तो आप नॉर्मली आप देख सकते हैं होल नंबर से स्पीड आल्सो होल नंबर एंड टेम्परेचर आल्सो होल नंबर, तो आप लेंगे जो आपका क्या है टेम्परेचर है, यहाँ पे सबसे लास्ट क्या 25, तो आप यहाँ पे 10 लेंगे, 20 लेंगे, 30 40 50 ये लेंगे, मतलब जो एक बॉक्स है, एक बॉक्स का 1 डिजिट के हिसाब से लेंगे 1 बॉक्स, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये भी एक 1 बॉक्स, मतलब बीच में 10 लाइन्स होंगे, तो आप लिखेंगे इसका आंसर द स्केल वाज यूज्ड टू डिपिक्ट द quantities on x and y axis, that is 1 सेंटीमीटर, मतलब जो भी है 1 सेंटीमीटर ले रहे, ठीक है। What is the temperature of the place where the speed of ants is 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आप इसमें पूछा है टेम्परेचर निकालो जिसका स्पीड आपका क्या है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप जानते हैं स्पीड को कैसे लिखते हैं, साइंस में पढ़े हैं, स्पीड जैसे स्पीड रहता है उसको कैसे लिखते हैं, कुछ भी हो तो सेकंड सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसे लिखते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं, कुछ भी डिजिटल वैल्यू और पॉइंट वैल्यू ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर बाय सेकंड पर सेकंड। अगर स्पीड मीटर में दिया हो तो कैसे लिखते हैं मीटर बाय मिनट में लिखते हैं ना, मिनट में लिखते हैं वैसा, ठीक है। स्पीड आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में आपको स्पीड क्या दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन में
स्पीड दिया है आपका 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। ये दे दिया पूरा टेम्परेचर निकालो, ठीक है। टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है 5s प्लस 20, तो 5 मल्टीप्लाई कितना होगा 2.5 प्लस 20। इसको निकालने पे जो भी टेम्परेचर आएगा क्या आएगा यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस में आएगा। आपको ये बात लिखना है कि स्पीड किस में रहता है, टेम्परेचर किस में रहता है, वो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। साइंस में भी एज वेल एज आपका मैथ्स में भी मार्क्स करता है, भले हाफ मार्क्स लेकिन करता है, थोड़ा ध्यान रखिए। और आपका पूछा जो लास्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द चेंज इन द स्पीड्स ऑफ एंड if the temperature increases to 40 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 30 डिग्री। मतलब ये पूछा है स्पीड ऑफ चेंजेस इन स्पीड। तो आपको क्या करना है, इसमें स्पीड का फॉर्मूला पर जानते हैं, तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीड निकालना 40 डिग्री का, 40 डिग्री का स्पीड निकालेंगे। जैसे इस बार 40 डिग्री का स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 सॉरी 4। फिर क्या आएगा 30 माइनस 20, 30 क्या 30 डिग्री सेल्सियस से कितना है आपका आएगा 2। यार ये दो स्पीड हो गया। चेंज इन स्पीड का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर आपका दिया हुआ था 40 माइनस 30, टेम्परेचर 40 एंड 30 दिया था, स्पीड आ गया 4 एंड, और आप जानते हैं कि स्पीड में कभी भी बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, पहला बिगर देन होता है देन स्मॉलर देन। तो क्या होगा स्पीड पूछ रहा है, चेंज इन स्पीड में क्या होगा, सबसे पहले ऊपर में रहेगा स्पीड, फोर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 30, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12, कितना है 1 5, तो 1/5 आएगा, क्योंकि स्पीड पूछा है। अगर चेंज इन टेम्परेचर होता तो सबसे पहले ऊपर में टेम्परेचर रहता है, लेकिन आपको पूछा चेंज इन स्पीड मतलब h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाय t1 t2 माइनस t1, t मतलब टेम्परेचर, तो 1/5 आया। आप इसको डिवाइड करें, पॉइंट में लाएंगे, जो भी आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड इसे लिखेंगे, ठीक है। पर का हम लोग कैसे लिखते हैं, डिवाइड जैसे जो बाई करते हैं इसका मतलब ही जो फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी तो आपको दिया है एक्सरसाइज बनाना, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं कुछ आपसे अगर नहीं बनेगा मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक